आजकल भक्ति नहीं जानने से बड़ा नुकसान हो रहा है। लोग ऐसा है ना, आप पीतल को सोना कहते रहिए, तो क्या आपके कहने से कभी पीतल सोना हो सकता है? नहीं जी, मेरे तो बाप दादे मानते आए हैं कि ये सोना है, सोने जैसे चमकता है। तो अब मान लो कि सोना है, क्योंकि बाप दादे मान रहे हैं। बताओ ये क्या है? पीतल है कि सोना है? बताओ, हमने अपनी हाथ से उतार के दिखाया है आपको। बताओ ये पीतल है कि सोना है? हैं? जोर से। तो फिर आधे दाम में ही ले लो आप लोग, हैं? सोने का भाव हम पीतल भी पहन लें तो लोगों को लगता है सोना पहने हैं, जबकि ये पीतल है, सोना नहीं है। 60-70 रुपए का है ये केवल। लोगों को लगता है सोना पहने हैं, और लगता भी सोने जैसा है, रंग में नहीं छूटा इसका। बोलो हाँ, देख लो, कहीं से कहीं तक नहीं कह सकता कोई जल्दी से कि सोना नहीं। बस यही हाल है, हमें पहचान ना होने से हम पीतल को जोर से सोना मान लेते हैं, क्योंकि हमें उसकी पहचान नहीं है। आप लोगों से बस इतनी सी प्रार्थना है कि जो भक्ति है उसे तो भक्ति मानो, पीतल को सोना समझने की जरूरत। भक्ति जो है वो तो भक्ति है, पर जो भक्ति नहीं है, आपको लगता है ये भी भक्ति है, हम करते आए हैं यही सही है। आपके मान लेने से कि आप मान लें कि ये सोना है, सोना नहीं हो सकता। भक्ति क्या है? तो गोपियों का ये प्रसंग बताएगा कि भक्ति क्या है। तो सुनो, गोपियां कहती हैं कि हम तो पूजा जानती नहीं, पाठ जानती नहीं, जप तप साधन जानती नहीं, तो क्या जानते हो आप? बोले हम भगवान की याद में केवल रो सकते हैं। तो अच्छा, रो। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान करने से ज्यादा ध्यान लगता है भगवान का, कि पूजा करने से ज्यादा ध्यान लगता है, कि पाठ करने से ज्यादा ध्यान लगता है, कि मंदिर जाने से ज्यादा भगवान में ध्यान या मन लगता है, या भगवान के लिए रोने में ज्यादा ध्यान लगता है? बोलो। अरे पूजा में ध्यान लगाना पड़ेगा, बोलो हाँ। पाठ में ध्यान लगाना पड़ेगा, ध्यान में भी ध्यान लगाना पड़ेगा, लेकिन जब ध्यान लग जाएगा तभी व्यक्ति भगवान के लिए रोएगा। ध्यान लगेगा ही नहीं तो रोएगा नहीं। तो भगवान की याद में रोने का तात्पर्य है कि ध्यान लग चुका, अभी आप ध्यान लगाने की श्रेणी में हैं, और रोने वाले ध्यान लग चुका की श्रेणी में है। एक स्टेप आगे, एक कदम। इसलिए गोपियां भगवान की याद में रो रही हैं, आप ध्यान लगा रही हैं, ध्यान लगा रहे हैं, और जिसका ध्यान लग गया वो रो रहा है। बच्चा खिलौने के लिए कब रोता है? जब खिलौने में ध्यान लगा रहा होता है कि लग चुका होता है? हैं? लग चुका, अब उसे वही चाहिए, अब उसके लिए रो रहा है। जब ध्यान लग जाएगा तब ना बच्चा रोएगा। देखा ही नहीं खिलौने को तो रोएगा ही नहीं वो, है ना? तो ध्यान लग गया तो रोना स्टार्ट हुआ। ऐसे ही जो भक्त भगवान की याद में रो रहा हो, समझ लो कि यही है जो ध्यान लग चुका है इसका।
अभी आप रो नहीं रहे हैं, मतलब अभी ध्यान लगा नहीं। भरत जी रो रहे हैं, राम जी वनवास चले गए, अपनी मां को डांट रहे हैं, वनवास क्यों भेज दिया, वो तो मेरे प्राण है, मैं मर जाऊंगा। चले लेवाने के लिए, राम जी से बोले कि प्रभु हम आपके बदले जंगल रहेंगे 14 साल, आप चलो। राम जी बोले नहीं, चलो नहीं। भरत जी रो रहे हैं राम के लिए, गोपियां रो रही हैं कृष्ण के लिए, मीराबाई रो रही हैं कृष्ण के लिए। जहां रोना है वहीं प्रेम है, जहां आंसू है वहां प्रेम है, जहां आंसू नहीं है वहां प्रेम, बताओ है कि नहीं मैया। अच्छा, गोपियां रो रही हैं, आपसे मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि आप लोग भगवान को खूब पानी चढ़ाती हो, जय जय जय, एक लोटा जल चढ़ा दिया अच्छी बात है, फूल चढ़ा दिया अच्छी बात है, तुलसी चढ़ा दी, बेलपत्र चढ़ा दिया बढ़िया है ना, मिठाई लड्डू चढ़ा दिया, रुपया पैसा चढ़ा दिया, सब ठीक है, फल चढ़ा दिए, केला सेब अनार पपीता सब चढ़ा दिया। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन सब की जरूरत भगवान को है? आज लोग बेलव पत्र ले जाते हैं, तुलसी ले जाते हैं और भगवान के पास जाके ऐसे फेंक देते हैं। ये लोग माला ले जाएंगे और माला ऐसे बिहारी जी के मंदिर में जाके कुछ लोगों को हमने देखा, ऐसे माला लेंगे फेंक देंगे दूर से भगवान जी की ओर। अब आप बताओ, आप जयमाला में खड़ी हो और आपका होने वाला पति माला आपके मुंह पे फेंक के मारे, ले हो गया जयमाला, फिर आप भी माला लो, ले ले तेरे को भी मैं देती हूं एक माला, ए माला दे फेंक के मुंह पे, हो गया जयमाला। ऐसे ही होता है, सही है ऐसा? जोर से, अरे भाई माला ऐसे नहीं होता कि आप फेंक के मार दो। आप मंदिर गए और माला ली और भगवान की ओर फेंक दिया, फूल लेके गए फेंक दिया, ये पूजा है? नहीं। क्या है ये आपने औपचारिकता फॉर्मेलिटी निभा दी, अपना काम पूरा कर दिया, तो फिर कैसे माला पहनाए? ये तरीका जो है ये गलत है। आप लोगों को लगता है कि यही पूजा है, ये पूजा नहीं है मेरी मां। तो फिर क्या है? पागलपन, अज्ञानता। तो सही तरीका क्या है? अच्छा बताओ, भगवान फूल माला के भूखे हैं, रुपया पैसा के भूखे हैं कि भाव के भूखे हैं? तो भाव से माला चढ़ाओ। अब भाव से कैसे चढ़ाओगे? आओ हम वो माला कैसे भाव से चढ़ाना है, आओ हम भाव की ओर ले चलें। देखो होना क्या चाहिए, सही नियम क्या है? चलो आप लोग जरा सावधानी शांति से पालथी मार के बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, हम आपको बताएं कैसे पूजा करनी चाहिए। सब लोग आंख बंद करो और जैसा जैसा हम कहें वैसा वैसा भाव बनाओ, इमेजिन करो। हमारे संग सब लोग ध्यान करना, मानसिक पूजा करना। अब देखो अभी हम आपसे माला भी चढ़वाएंगे, लड्डू भी चढ़वाएंगे और भगवान का झूला भी आपसे झुलवाएंगे और आप करेंगे सब कुछ। देखो क्या तरीका होना चाहिए। सब तैयार हैं? शुरू करें? सुनो, अब हम आपको ध्यान के द्वारा भगवान के धाम में ले चलते हैं। इसे कहते हैं मानसिक पूजा। अब ये कौन सी पूजा स्टार्ट करा रहा हूं मैं? मानसिक,
जिसमें केवल मन काम करेगा, शरीर काम नहीं करेगा। शांति से बैठ जाओ भैया, बैठो और मानसिक पूजा जो हम करा रहे हैं उसकी ओर एक कदम बढ़ो। सब लोग आंखें बंद करो। आंखें बंद करके अब हमारे संग चलो सब लोग यमुना जी। सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि हम यमुना जी स्नान कर रहे हैं। सब लोग इमेजिन करो कि हम यमुना जी नहा रहे हैं। स्नान यमुना जी का करके अब हम शुद्ध सुंदर कपड़े पहनकर अब हम बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सब लोग चलो, भाव सब लोग बनाओ कि हम यमुना जी स्नान करके कपड़े पहनकर सुंदर अब हम बिहारी जी की ओर चल रहे हैं। यमुना जी को प्रणाम करके अब बिहारी जी की चौखट को प्रणाम करिए। भाव बनाइए कि हम बिहारी जी के चौखट को प्रणाम कर रहे हैं। अब अंदर घुसिए, प्रवेश करिए मंदिर में। भाव बनाइए कि जैसे ही हम मंदिर में गए बिहारी जी का पर्दा बंद था। अब आपने खुलने का इंतजार किया। जैसे ही पर्दा खुला ये खुल गया। जैसे ही खुला सामने बिहारी जी विराजे हैं। उनके माथे पर मुकुट है, मोर का पंख लगा हुआ है। भगवान की आंखें बहुत सुंदर कजरारी सी हैं। उनके गाल बहुत सुंदर हैं। भगवान के होंठों का दर्शन कीजिए, मुस्कान है, मानो आपको देखकर भगवान मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा भाव बनाइए कि भगवान आपको देख करके मुस्कुरा रहे हैं, मानो आपके आने से प्रसन्न हो रहे हैं। अब जरा उनके कानों के कुंडल का दर्शन कीजिए, उनके गले में पड़ी वैजंती की माला, गले में पड़ा हार का दर्शन कीजिए। अब भगवान के हृदय का दर्शन कीजिए। भगवान के टेढ़े से हाथ, जो हाथ बांसुरी लिए खड़े हैं, उन प्यारे प्यारे छोटे छोटे भगवान के हाथों का दर्शन कीजिए। भगवान की कमर में बंधी करधनी का दर्शन कीजिए। अब भगवान के चरणों की ओर नजर ले जाइए। एक पांव के ऊपर दूसरा टेढ़ा सा पांव बिहारी जी ने रखा है, श्याम सुंदर ने रखा है। दर्शन कीजिए। भाव बनाइए कि आप भगवान को टुकुर टुकुर देख रहे हैं और बिहारी जी आपको भी टुकुर टुकुर देख रहे हैं। बगल में श्री राधा रानी है। भाव बनाइए कि बगल में श्री राधा रानी है और श्री राधा रानी की छवि भी, छटा भी बड़ी सुंदर है। उनके चरण बड़े सुंदर हैं। अब आप बिहारी जी से कहो कि प्रभु आप तो हमसे दूर खड़े हैं, थोड़ा पास आइए ना। अब आप बुलाओ भगवान को। अब आप भाव बनाइए कि बिहारी जी चल करके श्री राधा रानी आपके पास आ रही हैं। अब भाव बनाइए कि आपने उन्हें एक सुंदर से सोने के झूले में बिठाया है। सोने का झूला है, श्याम सुंदर बैठे हैं, राधा रानी बैठी हैं और आप झूला झूला रहे हैं श्याम सुंदर को। अब कन्हैया झूला झूल रहे हैं, आप झूला झूला रहे। भाव बनाइए कि आप प्रभु को अपने हृदय के मंदिर में बिठाए हैं, हृदय के झूले पर बिठाए हैं और मन मंदिर के झूले पर आप भगवान को बिठाकर झूला रहे हैं। तभी श्याम सुंदर ने कहा कि झूला ही झूलाते रहोगे, कुछ खाने को नहीं दोगे। अब आप भाव बनाइए कि भगवान को भूख लगी है, इसलिए हम जल्दी से भोजन तैयार कर रहे हैं। मोतीचूर के लड्डू तैयार कर रहे हैं, भगवान के लिए बढ़िया खीर बना रहे हैं। अब भाव बनाओ कि एक थाली पर आपने लड्डू, खीर, इमरती, पूड़ी, सब्जी तैयार की और अब भगवान के सामने बैठकर आप भाव बनाइए कि हम अपने हाथ से भगवान को लड्डू खिला रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं, खीर खिला रहे हैं और बिहारी जी हमारे हाथ से लड्डू खा रहे हैं। श्री राधा रानी हमारे हाथ से लड्डू ग्रहण कर रही हैं। भाव बनाइए, भगवान को भोजन कराइए। भगवान कहेंगे कि लो हमने तो खा लिया,
थोड़ा तुम खाओ, तो वो प्रसाद आप पाओ। अब भगवान आए हैं ना, तो उन्हें माला तो पहनाओ। अब भाव बनाओ कौन सी माला पहनाओ। चलो चलते हैं एक सुंदर से सरोवर में, वहां कमल के पुष्प खिले हुए हैं। उस सरोवर से हम जाएं और कमल के पुष्प ला रहे, भाव बनाइए कि हम कमल के पुष्प ला रहे हैं एक सुंदर से सरोवर से, और हम स्वयं कमल के पुष्पों की माला बनाकर, भाव बनाइए कि हम 2 माला बना रहे हैं। एक श्याम सुंदर को दिया, एक राधा रानी को दे दिया, और कहा कि प्रभु हम आपको क्या पहनाएं, आप ही एक दूसरे को पहना दो। तो राधा रानी श्याम सुंदर को कमल की माला, और श्याम सुंदर श्री राधा रानी को कमल की माला पहना रहे हैं। भाव बनाइए, इमेजिन करिए कि आपके द्वारा बनाई गई माला श्याम सुंदर के गले में है, कमल की माला श्री राधा रानी के गले में है, कमल की सुंदर सी माला। अब भगवान को पुनः झूला में बिठाइए और कहिए कि प्रभु हमें आपका केवट बनना है। जैसे केवट राम जी के पांव धो रहा है, केवट कहता है राम जी पांव धुलाइए, हम आपके चरण धोना चाहते हैं। आप लोग भी जरा इमेजिन कर लो, केवट की जगह आप भी बन जाओ, केवट बन जाओ, कहो हे श्याम सुंदर, हे राधा रानी, हम आपके पांव धोएंगे आज। भाव बनाइए, एक थाल उठाइए, थाली लोटे में जल भरिए और आप धोइए ना जरा पांव। भाव बनाइए कि हम श्याम सुंदर के सुंदर कोमल चरण, राधा रानी के सुंदर कोमल चरण पकड़कर उनके चरणों को धुल रहे हैं, और जैसे केवट धुल रहे हैं हम भी केवट बनकर चरणामृत पी रहे हैं। चरणों का धौमन जल हम ग्रहण, भाव बनाइए हम वो चरणामृत ग्रहण कर रहे हैं। अब भाव बनाइए कि आप शबरी बन जाइए थोड़ी देर के लिए। जैसे शबरी राम को जूठे बेर खिला रही हैं, आप भी भाव बनाओ कि आप भगवान को अपने हाथ से सुंदर सा सुंदर सुंदर फल प्रभु को दे रहे हैं। आपके हाथ से भगवान फल खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, बेर खा रहे हैं। भगवान आपके हाथ से हर वस्तु ग्रहण कर रहे हैं। अब भाव बनाइए कि आप भगवान को प्रेम से पुनः झूला झूला रहे हैं। अब भाव बनाइए कि प्रभु कहो कि हे श्याम सुंदर, जब आप त्रेता में राम बने तो आप मुझे राम का दर्शन कराइए ना, आप कैसे लगते थे त्रेता में। तो जो श्याम सुंदर और राधा रानी झूले पर हैं, भाव बनाइए कि अब वो राम और सीता के रूप में परिणित हो गए, प्रकट हो गए। आहा हा, आपने दर्शन किया। भाव बनाइए कि आपके सामने श्याम सुंदर आपको हर अवतार का दर्शन करा रहे हैं। आपने राम अवतार का दर्शन किया, बगल में सीता मैया है, आपने उनके गले में भी सुंदर सी पुष्पों की माला पहनाई। भाव बनाया कि हम भगवान के गले में पुष्प की माला धारण करा रहे हैं। भगवान को, राम लला को भी हम लड्डू खिला रहे हैं। अब आप भगवान से कहिए कि प्रभु आप जो बैकुंठ में लेटे रहते हैं, एक बार अपना लक्ष्मी नारायण का दर्शन हमें कराइए। तब भगवान बोले चलो। आपका हाथ पकड़ के भगवान बैकुंठ लेकर के गए और वहां शेष नांग पर भगवान श्रीमन नारायण लेटे हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। अब आप भगवान का यह स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। भगवान श्रीमन नारायण लेटे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। तो एक पांव कौन दबा रहा है? लक्ष्मी जी। एक पांव खाली है। तो आप भाव बनाइए कि माँ मैं बैठ जाऊं यहाँ, मैं बैठूं यहाँ, आप भी बैठ जाइए। और दूसरा पांव भगवान के चरणों का आप दूसरा पांव दबाइए। एक पांव लक्ष्मी जी, एक पांव भगवान श्रीमन नारायण के आप चरण सेवा करिए। भाव बनाइए कि बैकुंठ के पति भगवान श्रीमन नारायण के हम चरण सेवा कर रहे हैं और भगवान हमें टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अब हमें भगवान श्रीमन नारायण में ही राम